नमस्कार। अभी आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हैं और यहाँ तमाम समाजवादी कार्यकर्ता नेता उपस्थित हैं। कल के अमित शाह जी के भाषण पर जिस तरह से अमित शाह जी ने संसद में भाषण दिया कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जितना नाम अंबेडकर का लेते हैं आप उतना भगवान राम का लेंगे तो स्वर्ग पहुँच जाएंगे। इस बार समाजवादी पार्टी तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों का विरोध है कि बाबा साहब का अपमान है, क्योंकि बाबा साहब हमारे भगवान हैं। क्या कहना चाहते हैं और क्या नाम है आप? मेरा नाम इंजीनियर अभिषेक यादव, समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और अमित शाह जैसे जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर के, मैं बताना चाहता हूँ गोलकर सवरकर नहीं रहे, अंग्रेज चले गए, उनकी नापाक औलादों के रूप में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जो काम करते हैं, ये बाबा साहब का समतामूलक समाज देने वाला जो समता प्रभुत्वता समानता का अधिकार संविधान देता है, जो इक्वलिटी का अधिकार देता है, जो आरक्षण देता है, जो दलित पिछड़े शोषित वंचित समाज को हक अधिकार संविधान देता है, ऐसे संविधान के निर्माता परम पूज्य महापुरुष जिन्हें अगर कहा जाए शोषित वंचित का भगवान तो गलत नहीं होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति जिस प्रकार की उनकी भावना रही है, घृणित मानसिकता रही है, दर्शाती है कि संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये आरएसएस और मनुवादी संविधान लागू करना चाहते हैं। आज इनको गैर बराबरी पसंद है। ये बराबरी में जो पिछड़े दलित समाज के लोग जो संविधान के माध्यम से जा रहे हैं, जिनके निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जो कहा करते थे कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा पेटी से पैदा हो, जब मतदान से पैदा होगा। ऐसे पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के अमित शाह का जो बयान था बहुत ही घटिया था और निश्चित उनकी तुच्छ मानसिकता का परिचय देते हुए मैं कहना चाहता हूं अमित शाह को तत्काल प्रभाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके पद से बर्खास्त करे, साथ ही और मंत्रालय से बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और सदन के माध्यम से माफी मांगे। ये हमारी मांग नहीं है, ये पिछड़े दलित शोषित वंचित यहाँ भारतवर्ष के तमाम दलित शोषित वंचित समाज के लोगों की, हर समाज के लोगों की मांग है, समाजवादियों की मांग है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इस प्रकार की मानसिकता किसी राजनेता की नहीं हो सकती और इस जिम्मेदार पद पर बैठे हुए ऐसे व्यक्ति मुझे नहीं समझ में आता कि वो किस 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 समाज की कल्पना करना चाहते हैं, किस समाज का निर्माण करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी। ये लोग हमेशा से बाबा साहब के विरोधी रहे हैं। अच्छा, अगर इस तरह के भाषण अमित शाह जी या बयान लोकसभा में देते हैं तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्यों ये ऐसी भाषा बोली है? निश्चित तौर पर उन्माद पैदा करना चाहते हैं और समाज में खंडन पैदा करना चाहते हैं। तोड़ने की राजनीति हमेशा से मैंने कहा कि अंग्रेज चले गए, लेकिन फूट डालो शासन करो की नीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कभी पिछड़े से दलितों को लड़ाने का काम कर रही है, शोषित वंचित को लड़ाने का काम करती है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही कि देश पे एकता अखंडता कायम हो। विपक्ष के लोग जब पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए से घबराई हुई है। जब पीडीए एकजुट हो गया, जागरूक हो गया, अपने हक अधिकार की मांग कर रहा है, क्यों? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो उनको हक अधिकार दिया है उसी की मांग जब कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पा रही है। इनके पास तो है नहीं कुछ देने के लिए पिछड़े दलित शोषित वंचित समाज को। तो लगातार बाबा साहब जो मसीहा है पिछड़े दलितों के, पीडीए का मसीहा है, उन पे वार करने का काम कर रही है और टेस्टिंग कर रहे थे लोग। और मैं तो समझता हूं कि आपने ललकारा है पीडीए के लोगों को, यही पीडीए के लोग आपको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे, आपको आपकी हैसियत दिखाने का काम करेंगे, आपकी औकात दिखाने का काम करेंगे। जिन पिछड़े दलित शोषित वंचित समाज के दम पर आज केंद्र और प्रदेश में आपकी सत्ता है, यही लोग एक एक वोट देकर के वोट की चोट से आपको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। और होश में आना पड़ेगा आपको गृह मंत्री जी, और आपको माफी तो मांगना पड़ेगा पूरे देश के सामने, और आपको अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये हमारे पिछड़े दलित शोषित वंचित समाज पीजेड समाज के लोगों की हुंकार शुरू हो गई है। अभी आप देखिएगा, और जब तक आप माफी नहीं मांगोगे सड़कों पर पिछड़े दलित शोषित वंचित समाज के लोग दिखाई देंगे। ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा और इनको 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 सत्ता से हटाने का काम हम पीडीए के लोग, पिछड़े दलित शोषित समाज के लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग, संविधान में आस्था रखने वाले लोग करेंगे। अच्छा नेताजी, एक बात और है, जिस तरह से अमित शाह जी इस तरह से बयान देते हैं तमाम ओबीसी एससी एसटी के लोगों के जो भगवान के नाम पे मतलब इस तरह से बयान देते हैं, तो क्या वो माला वगैरह तो 14 अम्बेडकर जयंती पे बड़ा बड़ा फल पहनाते हैं अम्बेडकर जी को? छलावा दिखावा, ये सीधे सीधे छलावा और दिखावा करने वाले लोग हैं। ये लगातार वोट हमारा लेकर के हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम। बताइए, आप जब बात करें माला की, बाबा साहब को सम्मान दे सकते हैं। इनको गैर बराबरी पसंद है, समानता नहीं पसंद है, समता मूलक समाज नहीं पसंद है। ये लगातार जिस प्रकार से आप देखिए कोलिजम सिस्टम तमाम चीजें ला करके आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो बाबा साहब का जो मिशन, अगर बाबा साहब ने संविधान में हक अधिकार पिछड़े दलित को दिया, अगर उसकी आप लड़ाई लड़ते हैं, उसको आप हक अधिकार देते, तब तो हम मानते हैं कि आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। केवल दिखावा करते हैं, वोट की राजनीति के लिए बाबा साहब को झूठा दिखावा करके सम्मान करने का काम करते हैं। और इनकी मानसिकता आपने संसद भवन में देखा कि जब एक अमित शाह जिम्मेदार पद पर आने वाले गृह मंत्री की ऐसी मानसिकता हो सकती है, तो आगे इनके और भी लोगों की क्या मानसिकता होगी आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपका क्या नाम है?
डॉक्टर अनिता चौधरी, जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं आप। क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से अमित शाह जी ने इस तरह के बयान दिया है? बहुत गलत बयान दिए हैं, देना नहीं चाहिए था। जी हाँ, इस बयान के पीछे का क्या मकसद? इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अच्छा अच्छा, क्या नाम है भैया आप? अमर यादव नाम है। यादव जी, ये बताइए जिस तरह से अमित शाह जी ने ये बयान दिया है, इस बयान के पीछे का क्या मकसद हो सकता है आपके? वो तो कभी सही बयान देते ही नहीं है। अगर संसद में देखा जाए तो कभी सही बयान दिए होंगे तो बता दीजिए आप लोग। वो तो कभी उल्टा सीधा सब बातें ही करते रहते हैं। कभी वो कहते हैं इंटर के बाद 12वीं करेंगे, कभी कहते हैं 12वीं के बाद इंटर करेंगे। उनका तो समझ में नहीं आता क्या करेंगे वो। एक जिम्मेदार पद पे बैठा आदमी इस तरह से भाषा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं तमाम जाति बिरादरी के लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, और इस तरह के प्रभाव से क्या पब्लिक में क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, इसको देखने। देखिए सर, हम यही कहेंगे कि अभी हम लोग तो युवा हैं, हम लोग को तो रोज़गार चाहिए। और रोज़गार के बारे में कभी भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है। अगर रोज़गार की बात करें तो वो लोग कुछ और मुद्दा उठा लेंगे, लेकिन अगर रोज़गार देखा जाए तो कहीं रोज़गार ही नहीं है आज की तारीख में। अगर ये लोग आर्मी को लेकर देख लीजिए, हम लोग युवा हैं, हम लोग तो भर्ती देखते हैं। माना कि अग्निवीर योजनाएं लगा दिए लोग। पहले क्या वो मतलब आर्मी खराब थी क्या नौकरी? ये लोग अग्निवीर चालू कर दिए हैं। अब बताइए, अब जो लड़का अगर 17 साल की भर्ती होगा, 17.5 साल में 21 साल में रिटायर हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा आप बता सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके बहकावे में न है ये। बाकी अपना जो है मतदान कीजिए अपने साइड रहिए। तीन काफी जाती भाई, ये लोग लिखा नाम बाबा साहब का और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जैसे उनका मजाक उड़ाया जाना, और ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी उनसे इस्तीफा मांगती है। उनको बर्खास्त करने की एक मिनट पढ़कर सुना दीजिए। हो गया सर पकड़ा दीजिए थोड़ा इधर सर, सर ठीक है सर। चलिए सर किसी के पास का नहीं है।